सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के मनोगतिक मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोगतिक या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंदर की जो भी बातें हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से मैं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मुझे पुनर्बलित करने के लिए लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा जागृत हो मुझ में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले सिगमंड फ्राइड, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों, उन्होंने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। व्यक्तित्व विकास की उन 5 अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। और इनको पढ़ने से पहले हमें फ्राइड के बारे में एक बात और जरूर जाननी होगी कि फ्राइड ने शैशव कामुकता के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, फ्राइड ने शैशव कामुकता के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि शिशु में कामुकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली अवस्था की ओर फ्राइड की। उसको हम कहते हैं मुख्य अवस्था। पहली अवस्था को मुख्य अवस्था कहा जाता है। यह 0 से 8 माह यानी जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चे में मुख्य अवस्था पाई जाती है। मुख्य अवस्था का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बच्चा होता है अपनी जो यौन संतुष्टि यानी काम प्रवृत्ति होती है उसकी संतुष्टि मुख के द्वारा करता है। बच्चा जो है अपनी काम शक्ति की संतुष्टि जो है वह मुख के द्वारा करता है। 0 से 8 माह का बच्चा यानी कि जन्म से लगाकर 8 माह तक बच्चा जो है उसमें काम शक्ति होती है। फ्राइड का मानना है कि शिशु में काम शक्ति होती है, तो ये फ्राइड का सिद्धांत है, तो उसमें हमें भी मानना होगा कि भाई शिशु में काम शक्ति होती है। तो जो शिशु होता है वह अपनी काम शक्ति की संतुष्टि कैसे करता है? तो 8 माह तक का शिशु अपनी काम शक्ति की संतुष्टि जो है मुख के द्वारा करता है। मुख में क्या होता है? मुख, होठ व जीभ इनसे चूस कर करता है। यानी कि वह माँ का दूध पीता है तो वह इसी कामुकता के कारण ही पीता है। ठीक है दोस्तों, और इस अवस्था को हम स्वप्रेम की अवस्था कहते हैं। जैसे ऊपर की तीनों अवस्था है, मैं आगे और अवस्था बताऊंगा। उन तीनों अवस्था में स्वप्रेम जागृत होता है। शिशु होता है, बालक होता है, उसके अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात है कि हमें ये जो शिशु है इनके अंदर ये जो कामुकता होती है उनको हमें अवरोध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अवरोध डालेंगे तो यह अवरोध आगे जाकर क्या करेगा? इनमें कोई न कोई विकृति पैदा करेगा। इसलिए जो शिशु है, बालक है, उनकी जो अवस्थाएं होती है, जो ये कार्य करते हैं, उनमें हमें अवरोध नहीं डालना होता है। ठीक है, ये फ्राइड का मानना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं गोदी अवस्था की। ये 8 माह से लगाकर 3 वर्ष तक होती है। यह भी स्वप्रेम की अवस्था ही है दोस्तों। गोदी अवस्था स्वप्रेम से संबंधित ही है। ये 8 माह से लेकर 3 वर्ष तक होती है। इसमें जो बालक होता है वो अपनी यौन संतुष्टि जो है मूत्र मल त्याग कर करता है, यानी मल मूत्र त्याग कर अपनी यौन संतुष्टि करता है दोस्तों। दूसरी अवस्था मल मूत्र त्याग कर अपनी यौन संतुष्टि करता है। द्वितीय अवस्था, उसको हम गोदी अवस्था कहते हैं। ये 8 माह से लगाकर 3 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था के बारे में हम जानेंगे, लिंग विधान अवस्था। तीसरी अवस्था को हम कहते हैं लिंग विधान अवस्था। ये 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। 3 से 5 वर्ष तक का जो शिशु होता है उसमें लिंग विधान अवस्था कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये अपनी जो काम प्रवृत्ति होती है, काम शक्ति, उसकी संतुष्टि कैसे करता है? इसमें क्या होता है? बालक अपने गुप्तांग होते हैं, उन गुप्तांगों को सहलाकर या छूकर यौन संतुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, गुप्तांगों को सहलाकर या छूकर यौन संतुष्टि करता है। इस समय क्या होता है दोस्तों कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की इस हरकत को देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं और बच्चों पर चिल्लाने लग जाते हैं। कहते हैं कि भाई ये ऐसे हाथ मत लगा, नहीं तो हम तेरे गुप्तांगों को काट लेंगे वगैरह वगैरह। तो उससे ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाती है और वह आगे जाकर क्या करते हैं? उनके अंदर हिस्टीरिया नामक रोग हो जाता है। ये लिंग विधान अवस्था के अंदर अगर हम बच्चों को गुप्तांगों को छूने से अगर मना करेंगे, अगर हम या फिर उनको डांटेंगे, तो बच्चे के अंदर चिंता, तनाव और हिस्टीरिया नाम की जो बीमारी है, हिस्टीरिया,
वह आगे जाकर उनमें ये विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए लिंग विधान अवस्था में बच्चों को हमें डांटना नहीं चाहिए। जो उनकी क्रिया है उनको हमें करते रहने देना चाहिए दोस्तों। अगली जो अवस्था है वो है अप्रत्यक्ष अवस्था। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष अवस्था होती है ये 5 से 12 वर्ष के मध्य होती है। 5 से 12 वर्ष यानी बाल्य अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, फ्राइड का मानना है कि बालक की काम क्रिया शांत रहती है, यानी बाल्य अवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बालक के अंदर कोई काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। उसको काम क्रिया की शांत रहता है, उसमें काम क्रिया शांत रहती है। ठीक है दोस्तों, और इस समय जो क्या होता है, जो बच्चा होता है, बालक होता है, वह अपने माता पिता और अध्यापकों के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है। ठीक है, तो इसमें काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तीसरी अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। कौन सी दोस्तों, जननेंद्रिय अवस्था, जो 12 वर्ष से लगाकर 20 वर्ष तक पाई जाती है। 20 वर्ष से आगे भी पाई जाती है, लेकिन फ्राइड का मानना 20 वर्ष तक ही, 12 से 20 वर्ष तक ही उन्होंने बताया। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, किशोर और किशोरी होती है, उनमें दिवा स्वप्न की भावना विकसित हो जाती है और होम्योसेक्सुअलिटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, होम्योसेक्सुअलिटी और दिवा स्वप्न की भावना पाई जाती है। और ये अवस्था कैसी होती है, जननेंद्रिय अवस्था, ये शैशव अवस्था के जैसी होती है। लेकिन शैशव अवस्था में और जननेंद्रिय अवस्था में थोड़ा सा फर्क है। कामुकता दोनों में पाई जाती है। शैशव अवस्था में कामुकता होती है और जननेंद्रिय में भी होती है, लेकिन शैशव अवस्था में स्वप्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर जननेंद्रिय अवस्था में क्या होता है दोस्तों, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। यानी विषम लिंगी के, यानी लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षण होगा और लड़की है तो लड़के के प्रति उसका आकर्षण होगा। तो विषम लिंगीय के प्रति जो आकर्षण होता है वह जननेंद्रिय अवस्था में होता है, जो 12 वर्ष से लगाकर 20 वर्ष तक होती है। इसको यौन विकास की अंतिम अवस्था कहा जाता है। यौन विकास की अंतिम अवस्था जननेंद्रिय अवस्था होती है दोस्तों। तो ये हमारे फ्राइड के जो विकास के जो सिद्धांत हैं वो 5 बताए उन्होंने। ठीक है, 5 अवस्थाएं विकास सिद्धांत की, व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई उन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो हमें इनको याद रखना है। पहली अवस्था मुख्य अवस्था 0 से 8 माह तक। दूसरी अवस्था गोदी अवस्था कहते हैं हम जिसको, वह होती है दोस्तों 8 माह से 3 वर्ष तक। और अगली अवस्था की बात करेंगे अगर हम, तो वह होती है दोस्तों 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लिंग विधान अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें अगर आप अवरोध पैदा करेंगे तो बच्चा हिस्टीरिया का शिकार हो सकता है भविष्य में। ठीक है दोस्तों, अगली जो अवस्था होती है अप्रत्यक्ष अवस्था, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, उसमें यौन क्रिया बिल्कुल शांत रहती है और बालक जो है अपने माता पिता और अभिभावकों के प्रति आसक्त रहता है, यानी यौन क्रिया यानी काम शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। और अंतिम अवस्था जननेंद्रिय अवस्था है दोस्तों, और वह तो 12 वर्ष से 20 वर्ष तक होती है। विषम लिंगीय प्रेम होता है उसमें, और यौन विकास की अंतिम अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मुझे पुनर्बलित करना ना भूले, लाइक जरूर करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद मित्रों।